अगर मैं किसी बंदे का नाम लेके बात करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं होती कि मेरी उससे दुश्मनी है। मैं सिस्टम के हिसाब से बात करता हूँ। जब मैं सिस्टम के हिसाब से बात करता हूँ और मेरी नज़र में वो बंदा उस सिस्टम में गलत आया हुआ है, तो मैं उसका नाम लेके बात करता हूँ। भाईजान माजरत के साथ सिस्टम शोएब मलिक ने तो नहीं बनाया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। और एक बात बता दूं, 365 दिन का वो मेंटोर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनका जो मुआहदा है वो तकरीबन 240 रोज का है। देखें, तो बाकी जो 100-125 दिन बचते हैं उसमें शोएब मलिक बात सुने, किसी का मुआहदा 400 दिन का हो, किसी का बोर्ड से मुआहदा 600 दिन का हो, किसी का 2 दिन का हो। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि अगर किसी की एज ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और अगर उसकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं बनती, एज क्या हो गई, कोई चलो मैं मेरी नज़र में चले जी आप T20 35 साल तक खेलने चाहिए, 36 साल तक खेलने डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर सिलेक्टर समझते हैं कि अब इसकी सिलेक्शन नहीं होती तो 35-36 तक खेले, बस खत्म, उसके बाद छोड़ शोएब मलिक को ना करें ना, फिर बाकी 2-3 प्लेयर्स और भी। मैं और प्लेयर्स की बात कर रहे हैं आप, कराची में मुझे तो नहीं, कराची की टीम में नहीं, आप अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इस टूर्नामेंट में तो मैंने ये भी सुना एज लिमिट ही नहीं है। एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल सही सुना। अब मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल सही सुना, देयर इज नो एज लिमिट। मुझे एक बात बताएं, ये क्या टूर्नामेंट है जिसमें एज लिमिट नहीं है? मतलब मैं 47 का हो गया, मैं भी खेल लूं जाके, एज लिमिट अगर नहीं है, आप खेलने, मैं एक बात कर रहा हूं ना। लेकिन ये देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि जी T20 क्रिकेट में यंग लेग्स आने चाहिए, नए लड़के आने चाहिए, सही है, उनको ज्यादा खिलाओ, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस दो T20 क्रिकेट का। और एक तरफ हमें इस टूर्नामेंट में ये नजर आता है कोई 40 का खेल रहा है, कोई 39 का खेल रहा है, कोई पता नहीं 42 का खेल रहा है, कोई 35 से ज्यादा का है। तो ये क्या है फिर? ठीक है, अगर वो लड़के खेलना चाहते हैं, आप उनको 4 डे क्रिकेट बोर्ड से मुखातिब हैं। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से बिल्कुल 4 डे क्रिकेट खिलाएं उन लड़कों को। अगर जिन लड़कों की एज हो गई, आप उनको 4 डे क्रिकेट की तरफ ले जाएं अगर वो खेलना चाहते हैं। चले 1 डे क्रिकेट की तरफ आप ले जाएं अगर वो खेलना चाहते हैं। वहां फिर भी इतनी फास्ट वो नहीं होती। T20 में तो आप बहुत फास्ट क्रिकेट होती है, उसमें तो आपको फ्रेश लेग्स चाहिए, नए लड़के चाहिए। तो अगर आप इस सिस्टम में आप ये बनाएं कि नहीं जी एक एज लिमिट T20 क्रिकेट की होनी चाहिए, तो फिर समझ आती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कोई आके खेल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका जवाब। और शोएब मलिक की मैं बात इस वजह से बार बार करता हूं कि वो मेंटोर भी है। मेंटोर आप एक 100-125 दिन उसके पास खाली है। तो 125 दिन, 365 दिन का मेंटोर वो नहीं है। चलो जो भी, क्या खेलने, फिर खेलना भी नहीं चाहिए ना आपको। नहीं, जब जो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, जो एजान उवैस है जिसने अभी फर्स्ट क्लास में 1400 रन किए हैं, वो सियालकोट की मेन टीम में नहीं है, मेन स्क्वाड में नहीं है, वो सियालकोट की रिजर्व में है और शोएब मलिक खेल रहे हैं। लेकिन शोएब मलिक या सियालकोट की टीम से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि शोएब मलिक का जो आइडिया है वो ये कि एजान उवैस इज़ वेरी यंग, 20 साल का है, तो उसको T20 में ना डालें। वो फर्स्ट क्लास का सीजन खेल कर आया है, उसको T20 में वो हक में नहीं है। उसकी मैं रीज़न देता हूँ, मैं उसके हक में हूँ T20। ये नहीं कि अब मैं शोएब मलिक जो कह रहा है कि मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, नहीं, मैं उसके हक में इस वजह से हूँ, अगर मैं ये समझता हूँ कि वो T20 भी बहुत अच्छा खेल सकता है और अभी 20 साल का है सिर्फ, तो आप डालो उसको ग्राउंड के अंदर। उसके बाद उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके कोचेज हैं, जो उसके साथ रहते हैं, वो उसको मेंटली कितना खराब करते हैं, ये अब उसके ऊपर है। आप उसको डालो T20 में।